क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जो हमारे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं उनका हमने बायोलॉजी का जो कि पूरा सीरीज लॉन्च किया है, जिसको कि आप लोग बीटा सीरीज के नाम से जानते हैं। तो उस सीरीज का आज हमारा 60वां लेक्चर होने वाला है। लेक्चर 05 तक हमने आपका कंप्लीट करवा दिया है और ये मान के चलिए कि जो लेक्चर 01 में शुरू किया था हमने, वो क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स मतलब पेड़ कैसे अपना खाना खाते हैं, किस प्रकार से अपना भोजन लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनका पूरा प्रोसेस जो कि 1 to ऑल कंप्लीट हमने आपको समझा दिया। और उसी से रिलेटेड आज थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है, उसको कंप्लीट करवा के आज हम अपना मेन टॉपिक उठाएंगे। कौन सा? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम आपको पूरा प्लांट तक कवर करवा दिए। प्लांट में हमने मेन ये देखा कि प्लांट सिर्फ एक तरह से ही मेनली अपना जो कि क्या है, तो अपना प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कर पाते हैं, वो है उनका ऑटोट्रॉप टाइप। ऑटोट्रॉप किस प्रकार से? तो ऑटोट्रॉप जो है कि मतलब पेड़ जो है वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं और कोई उनके लिए खाना बनाने वाला नहीं है। जैसे हमारे लिए हमारी मम्मी है, मतलब मम्मी से नहीं है, मतलब इस चीज से है कि खाना जो होता है हमारा वो हम प्लांट पे डिपेंडेंट है, मतलब किसी चीज पे डिपेंडेंट है। पर प्लांट थोड़ी किसी चीज पे डिपेंडेंट है। उसका तो आपने एक बार बिया खेत में लगा दिया तो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा। उसको हम डेली थोड़ी पानी देते हैं, कभी कभार दे दिए, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, और उसके बाद क्या कर दिए, तो कभी कभी उसका थोड़ा बहुत देखभाल कर लिए, उसमें कुछ खाद फेंक दिए, उसमें थोड़ा सा पास फेंक दिए, ऑर्गेनिक दे दिए उसको थोड़ा सा। तो क्या करता है कि 6 महीने 7 महीने या 4 महीने जो भी उसका एक एक्चुअल टाइम पीरियड होता है उसमें वो बड़े आराम से ग्रो कर जाता है। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट है। पर हम लोग क्या है, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं। इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉप मतलब एनिमल्स जितने हैं वो हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो कि हमारा अभी तक 5 लेक्चर में हम लेके चले आए हैं और इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट आपका 5वां लेक्चर था। क्यों? क्योंकि जो आपका 5 नंबर का अकेले क्वेश्चन आपके पेपर में आता है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने आपका कंप्लीट करवा दिया है, आप लेक्चर 05 में देख लीजिए। अगर यहाँ पे हम उसका रिवीजन करवाएंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पिछला लेक्चर हमारा हमारे हिसाब से शायद 28 से 30 मिनट का गया है, तो आधे घंटे तो हम सिर्फ उसको समझाने में ही रह जाएंगे। तो अपना टाइम ज्यादा ना बेकार करते हुए आज हम लोग अपना जो है इसको देखते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, तो लेक्चर 0 हमारा 6 है या पार्ट 06 आप कह सकते हैं। चैप्टर आपका लाइव प्रोसेस है। कक्षा 10 के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, आपका अपना प्यारा सा चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे आप लोग जुड़े हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपने चैनल को सपोर्ट करें, ग्रो करें और हम सबका सहयोग करें हमारे इस अपने सफर में। तो देखिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट तो हम कंप्लीट करवा चुके हैं, तो थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक बच गया है बच्चों वो क्या है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब प्लांट कैसे अपना खाना खाते हैं, उसी का थोड़ा सा क्विक रिवीजन है। और आपको आपके पेपर में जो कि आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब? जब आपको पेपर में उस चीज की नॉलेज रहती है तब। तो उस समय को हम लोग उपयोग करते हुए देखिए क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब प्लांट अपना खाना कैसे लेते हैं। तो शॉर्टकट में अगर हम रिवीजन करें तो देखिए 2 प्रकार से, एक है ऑटोट्रॉपिक, एक है हेटेरोट्रॉपिक। अब देखिए हेटेरोट्रॉपिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब हमारा मेनली दिया गया है जिसमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस चले। प्रॉपर फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब पेड़ अपना खाना बनाए मेन 4 कंपोनेंट के प्रेजेंस में। कौन कौन से हैं, जो कि H2O है, CO2 है, सनलाइट है और क्लोरोफिल होता है। ये 4 कंपोनेंट जब हमारे प्लांट के पास उपलब्ध रहेंगे तो वो क्या करेगा, अपना जो भोजन है वो खुद से बना लेगा और अपने खाने को बड़े ही आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, इसकी एक छोटी सी रिएक्शन है जो कि आपका
आपका जब भी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है, इसको स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये जो हमारा रिएक्शन दिया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो देखिए 6O2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किस चीज की है? सनलाइट की है। 6O2 मतलब क्या होता है? तो 6 मतलब होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हमने 1 ग्लास पानी पिया, 2 ग्लास पानी पिया, तो उसी तरह से जैसे 1 2 3 नंबर है हमारे पास, वैसे 6 जो है इसको कहते हैं मोल। मोल मतलब मोल्स, एक तरह से क्वांटिटी हमारी नापने के लिए होती है, जैसे 1 लीटर दूध, तो वैसे 1 मोल हमारा, तो 1 मोल क्या है? तो यहाँ पे 6 मोल हमारा ऑक्सीजन का लिया गया है। ऑक्सीजन कैसा है? अकेला है कि 2 है? तो 2 है, मतलब कौन सा? एलिमेंट नहीं, कंपाउंड के फॉर्म में है, लेकिन प्योर है। ठीक, प्योर है हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है वो 2 है और इसका मोल्स कितना है? 6 में दिया गया है। फिर देखिए 6H2O मतलब 6 मोल हमारा पानी भी प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद हमारा जो लाइट एनर्जी है, किस चीज से हमारी लाइट आ रही है? तो डायरेक्ट सन से हमारा जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में प्रेजेंस किसकी होगी? क्लोरोफिल की। तो यही चारों चीजें जो हमारी दी गई हैं, सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी, इन्हीं चारों को एक में रिएक्ट करवा के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हमारा क्या मेन रिजल्ट आता है? तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा? तो ग्लूकोज चला जाएगा कहां? पेड़ के पास। पेड़ के पास जाके क्या करेगा? उसको उसके अंदर क्या करेगा? स्टेमिना उसका जो है वो बूस्ट करेगा। और ऑक्सीजन क्या करेगी? तो ऑक्सीजन हम सबके पास आएगी और हम लोग अपना जो सांस लेते हैं बड़े आराम से उसको ले सकेंगे। तो ऑक्सीजन पेड़ हमको दे देगा, ग्लूकोज खुद ले लेगा। उसी तरह से जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन को चेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ को दे देते हैं। तो कुछ लेना कुछ देना, यही हमारी जिंदगी का मेन मकसद होना चाहिए। फिर देखिए बच्चों उसके आगे देखिए, यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? हेट्रोटॉपिक का मतलब होता है कि जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। अब भाई पेड़ थोड़ी हमसे मांगता है कि भैया हमको भूख लगी है और आज हम खाने में पनीर ही खाएंगे और पनीर के साथ पुलाव रहना चाहिए और सबसे जरूरी बात कि पापड़ तो रहना ही चाहिए, नहीं तो हम खाएंगे नहीं। अब भाई पेड़ थोड़ी कहता है, ये तो हम लोग बोलते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ प्लांट हमारे एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब अभी तो आप लोग थोड़े छोटे हैं, जब आप अभी 11th में जाएंगे फिर 12 में जाएंगे तो आपको एक्सेप्शन से भरी पूरी हमारी एक छोटी सी ब्रांच है केमिस्ट्री, जो कि आगे जाके एक्सेप्शन के कारण बहुत बड़ी हो जाती है, उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो कुछ उसी तरह से हमारे पेड़ में भी एक्सेप्शन होते हैं। जैसे एक ग्रुप होता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक ग्रुप होता है किसका? बच्चों का। बच्चे उसमें कुछ कलाकार टाइप के रहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा हो और उसमें 2 लड़के या एक लड़का ऐसा जरूर रहेगा कि वो कहेगा कि मैं बैटिंग करूंगा क्योंकि बैट मेरा है। वो एक्सेप्शन वाला है कि भाई वो मतलब एक पूरा खेलने के लिए ही तो आए हैं, तो जैसे सबको मिलेगा वैसे तुमको भी मिलेगा, लेकिन वो इस तरह नहीं मानता। वो कहता है बैट मेरा है, खेलूंगा पहले मैं। उसको किसी से नहीं मतलब कौन सी टीम टॉस जीती टॉस हारी कुछ नहीं, खेलेगा पहले वही। तो वैसे ही हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी क्या है, कुछ प्रकार के हमारे प्लांट जो है वो फाउंड होते हैं जो कि खाने को खुद से ले लेते हैं। जैसे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें क्या है कि सम नॉन ग्रीन प्लांट। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हमारे हरे भरे पेड़ होंगे वो सब जो हैं वो आएंगे आपके एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म क्या होता है? पेड़ की एक पूरी क्या है? ब्रांच है, जो कि आगे जाके जिसका हाईएस्ट जो लेवल है वो है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म के नीचे क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं हमारे, सिर्फ आप इतना ही टर्म याद रखिए, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक जितने प्लांट हैं जैसे मैंगो, नीम, आम, आम मतलब मैंगो होता है, तो ऐसे ही अपने हिसाब से सोच लीजिएगा जो आपको अगल बगल दिखते हैं ये सब क्या है? ये सब हमारे टोटल एंजियोस्पर्म में है। जिम्नोस्पर्म क्या है? पहले के जमाने डायनासोर वाले पीरियड में पाए जाते थे, तो उसमें सब पेड़ ऐसा जरूरी नहीं कि हरे ही हों, कुछ की पत्ती लाल होती थी,
कुछ बढ़िया गुलाबी होती थी। अब ये ना कहिएगा कि गुलाब वो फूल है, वो बाई प्रोडक्ट है, हम पत्ती की बात कर रहे हैं। तो जो पेड़ की पत्तियां हरी होंगी वो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्ट लेंगी, और जिस पेड़ की पत्ती हरी नहीं होगी वो आएंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि सम नॉन ग्रीन प्लांट विच कैन नॉट एग्जिस्ट रोल इन फोटोसिंथेसिस, कि जो नॉन ग्रीन प्लांट, अब प्लांट कैसे नॉन ग्रीन हो सकता है भाई? हमको कोई अगर कहता है कि आदमी गोरा है या काला है तो कैसे बाहर से तो ही देखेगा, ये थोड़ी कहेगा कि मतलब कि उसके अंदर वाला सिस्टम क्या है, उसका पेट हमने देखा अंदर चीर के कि उसमें ये है वो है, ऐसा नहीं है। तो पेड़ तो जितने हैं सब एक तरह से रहते हैं, उनकी पहचान होती है उनकी पत्तियों से। तो नॉन ग्रीन प्लांट मतलब जिन पेड़ की पत्तियां अधिकतर हरी नहीं होती हैं, और जब हरा नहीं होगा तो क्लोरोफिल उसमें अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो कैसे जिंदा रहेगा, कैसे खाना खाएगा? तो खाना खाएगा कुछ है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, जिसमें पहला हमारे एग्जांपल हमको देखने को मिलता है ईस्ट प्लांट। अब देखिए ये जो एग्जांपल है बड़ा ढूंढ के लाए हैं, तो इसको ध्यान से याद करिएगा कि ईस्ट एक प्रकार का हमारा प्लांट है। जब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये प्लांट ईटर होता है, मतलब पेड़ जो है वो पेड़ को ही खा लेता है। और एक होता है, आपने नाम सुना है पिक्चर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप। पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों इंसेक्ट ईटर प्लांट होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। इतने कलिकार तरह के पेड़ होते हैं, आदमियों की तो बात ही नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टोटल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। हम लोग प्लांट को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, आपके माइंड में बिल्कुल क्या हुआ तो सेट कर दिए हैं। अब अगला हमारा जो कि आज का टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। के एनिमल अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले हेटेरोट्रॉप, मतलब हम लोग डिपेंडेंट हैं। हेटेरो मतलब होता है अदर, ट्रॉप माने डिपेंडेंट, तो अदर डिपेंडेंट मतलब हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मेन सोर्स इज हेटेरोट्रॉप। अब इनका मेन सोर्स क्या है? हेटेरोट्रॉप है, मतलब हम पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि बढ़िया फसल होगी तो उसमें से हमको गेहूं मिलेगा, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, बाजरा मिलेगा, मकाई मिलेगी, और क्या होगा, सरसों मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम अपना बाई प्रोडक्ट उससे लेके अपना काम चला लेंगे और अपने भोजन को बड़े आराम से बना लेंगे। तो मेन हमारा है, हम डिपेंडेंट वाले क्रिएचर हैं कुछ प्रकार से, बिकॉज फूड इज नीड एज एक्सटर्नल सोर्स। भाई बाहरी सोर्स, जैसे पेड़ है, अब उसको आप ले गए और लगा दिए, मिट्टी में लगा दिए, तो क्या हुआ, ये उसको खाना वाना ले जाके खिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, किसी दिन आप ले जाइए उसके सामने बढ़िया जो पूरा थाली सजा के और कह दीजिए कि खा ले, खाएगा? नहीं खाएगा भाई। कैसे खाएगा? क्यों? क्योंकि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा बनाता है, तो उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर खाना नहीं बनता, तो बाहर एक्सटर्नल सोर्स से हमको अपने अंदर खाने को इंसर्ट करना होगा। इसीलिए लिखा है कि फूड इज नीड एज एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, अब क्या है, एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। अच्छा, प्लांट के अंदर ये सिस्टम है कि वो फोटोसिंथेसिस से बनाएगा, उसको चार चीज दे दिया गया है, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, उसी में अपना मस्त है। एनिमल का कंडीशन थोड़ा दूसरा है कि वो प्लांट से गेहूं चावल ले लेगा और एनिमल से दूध ले लेगा, घी ले लेगा उससे निकाल के, और बढ़िया अपना मक्खन और ये सब जो है वो तमाम प्रकार के जो कि बाई प्रोडक्ट में वो खुद बना लेगा। जानवर से एग ले लेगा, मुर्गी उर्गी रहेगी उसको निपटा देगा, उसको खा लेगा। बकरी बकरा घूम रहा है, अटैक कर दिया जाए, तो मतलब थोड़ा आदमखोर टाइप के हो जाते हैं जो कि एनिमल्स हमारे हैं। अब जरूरी नहीं कि मैन ही हो। अब जैसे लायन है, तो लायन को तो जीने के लिए उसको तो हमेशा ही मीट का ईट करना ही पड़ेगा। मीट का ईट मतलब मांसाहारी होना ही पड़ेगा। टाइगर है तो मांसाहारी है, जयकाल मतलब सियार है तो मांसाहारी है। इस प्रकार से जो कि हमारे एनिमल्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, तो उसमें क्या होता है कि उनको प्लांट और एनिमल दोनों पे बराबर डिपेंडेंट रहना होता है। अब देखिए बच्चों, टोटली हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर मतलब रेडीमेड फूड। जैसे दुकान पे जाइए और कह दीजिए कि
हमको कपड़ा दे दीजिए। तो कपड़ा वो आपको मतलब कपड़े का मतलब ये है कि हमको शर्ट चाहिए। तो जैसे शर्ट आप पहने हैं तो शर्ट जब आप कहेंगे कि कपड़ा दे दीजिए तो आपको पूरा कपड़ा देगा। किस कलर का चाहिए वो आपसे पूछेगा। और जब आप कहेंगे कि आपको जब सिलवाना होगा तो आप कपड़ा खरीदेंगे। जैसे कहे कि हमको शर्ट दे दीजिए तो शर्ट का कपड़ा नहीं देगा वो आपको बनी बनाई बढ़िया रेडीमेड शर्ट दे देगा। तो जो चीज हमको पूरी तरह से बनी बनाई मिल जाए उसको कहते हैं रेडीमेड। तो रेडीमेड फूड हम लोग खाते हैं। जैसे रेडीमेड क्या है, हमको गेहूं के बीए से नहीं मतलब है, उसके पेड़ से नहीं मतलब है, उसमें जो निकल रहा है, जो मेन हमारा बाई प्रोडक्ट है गेहूं, उससे मतलब है। तो हमको फूड रेडीमेड टाइप में मिल जाता है और यही हेटेरोट्रॉफिक का नेचर होता है। इसको टी बना दिया जाए। ठीक, अब देखिए बच्चों उसके बाद क्या है, प्लांट लाइक राइस व्हीट मेज ग्राम ईटीसी। किस प्रकार से रेडीमेड होता है, जैसे राइस है, प्लांट से जो जो मिलता है, जैसे राइस व्हीट मेज ग्राम ईटीसी। और एनिमल से जो हमको मिलता है बच्चों वो क्या है, मिल्क चीज घी बटर। मिल्क चीज घी और बटर, ये चारों चीजों हमको क्या है, तो हमको ये चारों चीजें एनिमल से मिल जाती हैं। तो यहां तक बच्चों हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है वो कंप्लीट हो गया है। इसको हमने आपको पूरी तरह से डिटेल में समझा दिया। यदि मन करे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम साइड हो जा रहे हैं। उसके बाद हम सेकेंड स्लाइड में आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल का तीनों टाइप जो कि होता है उसको हम आपको क्लियर करवा दें और वो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए बच्चों अब ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जब हमने अभी आपको बताया कि सेकंड स्लाइड में, तो देखिए सेकंड स्लाइड में हमारा क्या है, मेनली न्यूट्रिशन इन एनिमल। हमने प्लांट का पूरा कवर कर लिया और उसके बाद में न्यूट्रिशन इन एनिमल का थोड़ा सा स्टार्टिंग जान लिया कि हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं एज अ हेटेरोट्रॉपिक नेचर लिविंग बीइंग। तो हेटेरोट्रॉप मतलब कि जो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो उसमें देखिए तीन प्रकार से होते हैं कि किस प्रकार से लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब खाना तो हमको सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, या तो वो प्लांट हो या तो वो एनिमल हो, सिर्फ दो से ही हम खाना ले सकते हैं। तो मेनली क्या है कि जो प्लांट को खाएगा और जो एनिमल को खाएगा और जो दोनों को खाएगा, भाई तीनों कंडीशन हो सकती है ना, कि मान लीजिए कि हम सिर्फ प्लांट को ही खाएं, दूसरा सिर्फ एनिमल को ही खाए, तीसरा दोनों को खा ले, उसको दोनों अच्छा लगता हो, प्लांट भी खाए एनिमल भी खाए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये वाला स्लाइड होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा इसमें है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का क्या मतलब होता है कि शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जो भी आदमी, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेरियन, कि हम सिर्फ वेज हैं, प्योर वेज हैं। तो वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है कि जो भी या तो आदमी हो या कोई एनिमल हो, तो टोटल एनिमल में ही आएगा। तो जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट ईटर कहलाएं, अपना पूरा जीवन सिर्फ पेड़ पौधों से ही जो कि चीजें मिलती हैं उसको लेके, या तो पेड़ पौधों को ही खा के जिंदा रहें, उनके प्रोडक्ट को खा के जिंदा रहें, उनको हम लोग हर्बीवोरस की श्रेणी में रखते हैं। जैसे जैसे आपका काऊ है, काऊ क्या है, काऊ अगर आप उसको थोड़ा सा जो आपके घर में दो रोटी मान लीजिए उसके लिए बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, रोज शाम को किसी गाय या किसी कुत्ते को खिला दिया करिए, तो आपको क्या होगा, भगवान आपसे खुश रहेंगे और आपका ज्यादा नंबर आएगा। ये तो हमारा एक मैसेज है आपको। बाकी हर्बीवोरस में क्या है, आप देखिए गाय जो होती है वो आपके जो कि अगल बगल होता है, वो गाय जो है वो घास चरती है। तो घास क्या है, प्लांट है, तो प्लांट ईटर है। और अगर आप उसको थोड़ा सा खाना दे देंगे जो कि प्लांट से ही मिला है आपको, रोटी किससे बनेगी, तो रोटी गेहूं से, और गेहूं क्या है, प्लांट का प्रोडक्ट है। तो दोनों प्रकार से वो क्या है, वो दोनों ही चीजें प्लांट ही हैं। तो जैसे काऊ है हमारा, एलिफेंट हमारा क्या है, या तो गन्ना, उसको गन्ना बहुत पसंद है, और क्या है जो हमारा सागवान का पेड़ होता है उसकी पत्ती उसको बड़ी अच्छी लगती है, और भी कई तरह की पत्तियां होती हैं जो कि एलिफेंट खाता है। तो ये सब हमारे कुछ मेन एग्जांपल हैं हर्बीवोरस के। तो आइए इसका थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन देख लें कि दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, या तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाए या प्लांट के प्रोडक्ट को खाए, जैसे उसकी स्टेम मतलब उसकी डाल को, और लीफ उसकी पत्तियों को, या उसकी ब्रांच या उसकी शाखाओं को, अलग अलग चीज।
ईटीसी और भी जो भी पेड़ में हमारे टाइप्स होते हैं, जो भी पाए जाते हैं, तो जो पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंडेंट रहे वो हर्बीवोरस कहलाता है। इस प्रकार के जानवर को हर्बीवोरस न्यूट्रिशन, इनके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को हर्बीवोरस न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इसका जो मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका सबसे ज्यादा हैशटैग पॉइंट वो क्या है, तो हर्बीवोरस आर प्लांट ईटर, कि हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट ईटर होते हैं और आप इनको शाकाहारी कहते हैं। पहला क्लियर। दूसरा, अब देखिए दूसरा टाइप हमारा न्यूट्रिशन में क्या है, तो दूसरा है हमारा कार्निवोरस। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है हमारा कार्निवोरस। तो आइए कार्निवोरस के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। तो जो जानवर हमारे या तो वो मीट मतलब सिर्फ मीट पे डिपेंडेंट रहे, किसी दूसरे जानवर पे डिपेंडेंट रहे, वो आते हैं कार्निवोरस के अंदर, जिनको कि हम लोग मांसाहारी कहते हैं। उनको पेड़ से कोई मतलब नहीं, पूरा पेड़ छोड़ दिए। जैसे हार्बीवोरस पूरा जो एनिमल्स है उनको पूरा छोड़ दिए, सिर्फ प्लांट खाएंगे, वैसे कार्निवोरस आपके जो है वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाएंगे, फ्लेश ईटर्स होंगे या मीट ईटर्स होंगे। इन प्रकार के जीवों को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। जैसे आपका जंगल का राजा शेर, तो शेर हमारा प्योर कार्निवोरस एनिमल में आता है। जैसे आपका भालू हो गया और आपके टाइगर हो गए, आपका जयकाल हो गया जो सियार होता है जंगल में, और भी बहुत सारे हमारे जानवर हैं। तो देखिए कार्निवोरस क्या कहता है कि दोज एनिमल विच ईट अदर्स एनिमल, मतलब जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हो, और जब जानवर जानवर को खाएगा तो भाई रहेगा तो उसका मांस ही, उसके बॉडी में और क्या पाया जाएगा। तो एज फूड मतलब कि जो भी सिर्फ अदर एनिमल मतलब फ्लैश या मीट पे डिपेंडेंट हो, उनको हम लोग कार्निवोरस न्यूट्रिशन, उनके खाने को कार्निवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस तरह के जानवर को कार्निवोरस एनिमल या मांसाहारी जानवर कहते हैं। अब इसका जो हैशटैग पॉइंट है बच्चों क्या है कि कार्निवोरस आर मीट और फ्लैश ईटर। कार्निवोरस मतलब जितने भी हमारे मांसाहारी जानवर हैं वो या तो मीट खाएंगे मतलब दूसरे जानवर का मांस, या तो फ्लैश खाएंगे मतलब वो भी मांस ही है। तो सिर्फ मीट पे ही डिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल इसका लायन है, टाइगर है, जयकाल है, ईटीसी। अब तीसरा जो हमारा न्यूट्रिशन का मेन टाइप है वो क्या है, ओमनिवोरस। हार्बी क्लियर, शाकाहारी, कार्नी क्लियर, मांसाहारी। एक ने पेड़ खा लिया, एक ने जानवर को खा लिया, एक कह रहा है हम दोनों को खाएंगे। जो दोनों को खाएगा वो होगा सर्वाहारी। सर्वा मतलब सब, जो दोनों को खाए। तो ओमनिवोरस मतलब दोज एनिमल विच आर ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस न्यूट्रिशन, कि जो जानवर पेड़ भी खाए और मीट भी खाए, मतलब प्लांट से भी प्रोडक्ट अपने अंदर ले ले और मीट मतलब एनिमल से भी ले ले, उनको हम लोग ओमनिवोरस कहते हैं और उनके खाने को तरीके को ओमनिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए बच्चों इसका मेन पॉइंट क्या है, तो ओमनिवोरस आर प्लांट एंड एनिमल ईटर, ये दोनों को ही खा लेते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, भगवान ने एक चीज बनाया था सबको सुधारने के लिए, क्या, ह्यूमन। आप जब कभी क्रांतिकारी पिक्चर देखेंगे नाना पाटेकर की, तो उसमें कहता है कि भगवान ने हमको बनाया था सबका भला करने के लिए, लेकिन हम खुद ही जिस लिए बनाए गए थे वो हम भूल गए। तो इसमें एग्जाम्पल किसका है, ह्यूमन बीइंग का, किसके साथ, डॉग के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको मीट या फ्लेश नहीं खाना चाहिए, लेकिन जहां तक हो सके हमको शाकाहारी रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब कोई भी हमको प्लांट से मिलने वाला चीज बंद हो जाए, कहीं बहुत ज्यादा बेकार स्थान पे हम फंस जाएं, कहीं बहुत ज्यादा दुर्घटना ग्रसित वाले स्थान पे फंस जाएं, किसी जंगल में फंस जाए, कोई साथ देने वाला ना हो, तब अपनी जीविका चलाने के लिए हम चाहे जिस प्रकार का चीज यूज करें, अंततः उसको छोड़ के हमको ज्यादातर हर्बीवोरस रहना चाहिए। लेकिन इसमें एग्जांपल आया ह्यूमन बीइंग का, तो इसका एग्जांपल क्या है कि आदमी दोनों खा लेता है, पेड़ भी खा लेगा, जानवर भी खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा स्पैरो, आपके घर में भी स्पैरो मतलब गौरैया चिड़िया आती है, उनको आप चावल फेंक दीजिए, खा लेंगी, और जब चावल नहीं मिलेगा तो जो कीड़े रहते हैं जमीन पे उनको खा लेगा। हमारा कुत्ता, डॉग, रोटी दे दो, हड्डी दे दो, एक बराबर सब साफ। तो अब ये क्या है, हमारे न्यूट्रिशन के तीनों टाइप हैं। हार्बी मतलब शाका, ओमनी मतलब मांसा। ओमनी मतलब
सर्वा, और कार्नी मतलब मांसाहारी। अब देखिए बच्चों, इसमें लास्ट टॉपिक हमारा फूड वेब या फूड चेन का बना है कि ये तीनों आपस में जब खाते रहते हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे सबसे पहले सन, सन क्या करेगा, सूर्य हमारा फोकस मारेगा किस पे, जो हमारी जमीन पे घास है, और सन देगा उसको एनर्जी घास को। जो एनर्जी घास में जाएगी वो जब बकरी खाएगी तो बकरी के अंदर जाएगी, और बकरी वाली जो एनर्जी है बच्चों वो कार्निवोरस मतलब कि क्या है, लायन खा लेगा, और लायन और जो गोट है उसको और प्लांट को ह्यूमन बीइंग खा लेगा। कहने का मतलब ये है कि इसी छोटे से एग्जांपल से आप तीनों चीजें क्लियर कर सकते हैं। सन से एनर्जी मिली प्लांट को खाया गोट ने, तो प्लांट ईटर को क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। तो गोट है हर्बीवोरस, और गोट को खा लिया लायन ने, तो लायन है कार्नी मतलब मांस खा रहा है गोट का। और गोट और प्लांट को जो दोनों खाता है वो है ह्यूमन बीइंग, वो है ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी। तो यहां तक आज हमारा लेक्चर 06 कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। और भी जो भी समस्याएं हो हमको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहें, आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। जितना ज्यादा हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और हमारे चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे आपका सपोर्ट ही सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। कुछ इस प्रकार की सोच हम लोग लेके चलते हैं, तो अगर आपका सपोर्ट पूरी तरह से मिलता रहेगा तो हमारा भी जितने भी चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं सब कुछ चलते रहेंगे। और आने वाले समय में यदि समय हमारा अच्छा होगा तो और भी ज्यादा हम आपके लिए आपके पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी नई नई चीजें लेके आएंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।